हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था, उसकी जो सीरीज चल रही थी, उसका आज हमारे पास लेक्चर्स है। और जो सवाल कल मैंने होमवर्क में दिया हुआ था, उसी सवाल से हम कंटिन्यू करते हैं। और आई होप आप लोगों ने जो सवाल कल के थे, प्रीवियस ईयर सवाल थे, या जो क्वेश्चन आपको मैंने दिए हुए थे, आपने वो कंप्लीट कर लिए होंगे, और नहीं किए तो कर लीजिए। और क्वेश्चनों को आप साथ साथ करके चलिए तो ज़्यादा बेटर है कि आपको एक कंफर्टेबल जोन महसूस होगा। कंफर्टेबल जोन तभी महसूस होता है जब आप खुद से चाहते हैं। आप खुद से नहीं चाहेंगे तो कंफर्टेबल जोन कभी आपको महसूस नहीं होता। चीज़ों को डिपेंड ऑन और कि आप चाहते क्या हैं। जिस दिन आप चाह लेंगे उस दिन सब कुछ बेटर होगा। आप जिस दिन आप नहीं चाहेंगे, कुछ भी बेटर होने की कोशिश नहीं होगा। तो चलिए, आपके पास 5 सेकंड है। उस 5 सेकंड में इस वीडियो की लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस बना लीजिए। घर में जितने भी फोन लैपटॉप जितने भी हैं, सबको ओपन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग कीजिए चीज़ों को। ठीक, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला गया रहा, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ 132 रुपये ड्यू इन 2 ईयर एट 5% द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। आपसे बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा। इतने पैसे यहाँ पे ड्यू थे भाई आपके पास। कितने यहाँ पे ड्यू थे चीजों को, तो क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट आपके पास। ले लेते हैं कुछ। कैसे ले लेते हैं? तो बताइए इसका अमाउंट क्या था भैया। कैसे करेंगे चीजों को। मान लेते हैं ये तो अमाउंट दे रखा है आपके पास। लेट सम एक्स है। सम कितना है? एक्स है मेरे पास। ऐसा ही कितना हो जाएगा? जो ऐसा ही हो जाएगा मेरे पास 132 माइनस ए एक्स, क्योंकि मेरे पास ए तो फाइंड आउट दे रखा था 132। तो चलते हैं यहाँ पे एस आई की ओर बढ़ते हैं। एस आई इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 ईयर इंटू 5% अपॉन थाउजेंड्स पर 100। और इसकी वैल्यू कितनी है? 132 माइनस एक्स 132 माइनस एक्स इज इक्वल टू, एक 5 2 10 हो जाएगा बेटा चीज़ों को। तो हो जाएगा 10 इंटू अपॉन 100 एक्स बाई 10 132 माइनस एक्स। इलेवन एक्स। इससे डिवाइड कर दो बेटा इसको। मेरे पास क्या होगा बेटा यहाँ पे 132 दो 120। कितना है बेटा? सी ऑफ द करेक्ट आंसर। आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट द प्रेजेंट वर्थ ऑफ इतना, मतलब उसका सम कितना था। अमाउंट तो बेटा इतना है मेरे पास प्रेजेंट में। अमाउंट बराबर क्या होता है कि सम प्लस एस आई। तो मुझे आपसे 2 ईयर के लिए बोला गया, बस तो मैंने इसका एस आई निकाल लिया। और एस आई निकालने के जस्ट बाद मैं बस इसमें कुछ नहीं, बस आंसर पुट कर दूंगा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का, और आंसर क्लियर हो जाएगा चीज़ों को यहाँ पे। ठीक, इतना क्लियर हो गया आपके पास? इतना क्लियर है ना? चलिए उतारिए सवाल को। यही सवाल मैंने कल आपको होमवर्क में दिया हुआ था, तो सवाल एक अच्छे सवाल होने के नाते इन सवालों को आप उतारिए सवालों को। हेलो, ठीक है, उतारिए सवाल को। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ही रहा। चलिए पढ़िए क्या बोला जा रहा है।
10 सेकंड आपके पास है, क्योंकि हर सवाल को 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग ही नहीं रहा है। जब मुझे बताने में 20 सेकंड लग रहा है, तो आपको तो विदाउट कॉपी और पेन पेपर करना है चीज़ों को। कॉपी पेन पेपर ले रहे हैं तो बहुत कम कम यूज कीजिए, ना के बराबर, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट कीजिए। आपसे बोलेगा द सम ऑफ फेच टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, मतलब ऐसा ही दे रखा है 4016.25 एट द रेट 9% इन 5 ईयर। टाइम कितना दे रखा है, और द सम ऑफ पी बताना बेटा चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पी इज इक्वल टू है बेटा, यहाँ पे पी इज इक्वल टू बेटा क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। एस आई कितना बेटा है चीजों को, 4016.25 इंटू 100 अपॉन रेट कितना है चीजों को यहाँ पे 9 इंटू 5 इंटू कैंसल आउट। बस इसको बेटा आपको सॉल्व करना है। ये है बेटा मेरे पास 4016.25/45। इसको जो आप बेटा सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू बेटा मेरे पास आ रही है वो आई बेटा पास 89। इतना पी और आर बेटा आ रहा है मेरे पास, पी इक्वल टू आया है जो आया मेरे पास यहाँ पर 8925 रुपीज, ठीक है। इतना आया चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एट एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ईयर। सिंपल इंटरेस्ट बेटा कितने दे रखा है, एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ईयर एंड एक्स द सम। आर बताना बेटा चीजों को, ठीक है। निकल आया एस आई इज इक्वल टू कितना होता है पी आर एंड टी अपॉन 100। एक कैपिटल आर दे रखा है बेटा उसका, तो एक्स स्क्वायर इंटू आर इंटू एक्स इंटू आर बाई 100। एक एक्स बेटा एक एक्स कैंसिल आउट है चीज़ों को, तो आर इक्वल टू बेटा आएगा आर इज इक्वल टू आएगा बेटा मेरे पास एक्स तो बेटा इतना दे रखा है, और तो मेरे पास कितना आएगा इतना परसेंटेज में। हाँ सही तो आ रहा है, यही तो निकालना है। आंसर में नहीं कर रहा यार, तो एक्स रुपीज है, एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो खाली 100 बचेगा फिर तो 100%। लेकिन एक कैपिटल एक्स दे रखा है, एक्स ईयर के लिए दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट इतना दे रखा है एक्स स्क्वायर। कितना भगता है चीज़ों को, देखिए मैं देखता हूँ चीज़ों को क्या है। अच्छा अच्छा जी, ये मिसप्रिंट दे रखा है यहाँ पे, तभी मैच नहीं कर रहे हैं।
अब बाकी हम लोग सही किए हैं। आपका इतना होगा चीज़ों को। आपसे बोल रखा कि एस आई इज इक्वल टू एक्स है, टाइम इज इक्वल टू एक्स है, एंड पी इज इक्वल टू एक्स है। आर फाइंड आउट करना है चीज़ों को। एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू आर अपॉन 100। एक एक्स से कैंसिल आउट तो बचेगा 100 बाई एक्स आर। ऑप्शन इज द बी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए, यहाँ स्क्वायर नहीं है, खाली एक्स है यहाँ पर चीज़ों को, तो इस प्रकार से क्योंकि एक्स लिख रहे हैं तो आपका 100% आ रहा है चीज़ों को। वो तो फिर पॉसिबिलिटी है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जो अभी आपका आया हुआ है वो आया आपके पास ओनली 100 बाई एक्स, जो ए आएगा इसका। आपसे ही बोला जाएगा सिंपल इंटरेस्ट एक्स है एट एक्स ईयर के लिए। मतलब कोई बेटा यहाँ पे अल्फाबेटिकल नंबर दे रखे हैं एक्स है और एक्स ईयर के लिए, अब ईयर पता नहीं है, एक्स की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन फिर आपसे बोला जा रहा है कि जिसका अमाउंट है वो भी एक्स है। तो बताइए रेट फुटेज कितना लगा चीज़ों को, यहाँ पे इतना बताना है चीज़ों को। ठीक, उतारिए सवाल को। ये चीज़ देखिए यहाँ पे। ठीक बेटा, आपसे बोला जा रहा है कि रेट 800 बिकम इतना, 800 रुपये था बेटा, इतना हो गया पैसा एट 3 ईयर सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आप समझे मेरी बात को? तो बेटा इसमें से ऐसा ही कितना हो जाएगा, 156 रुपये, 800 इंटू 3 ईयर इंटू रेट पता नहीं, इतना आ गया। फिर बोला जा रहा है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज 4%, द अमाउंट विल बी 800 बिकम द 3 ईयर। समझे ना? अब पहले तो बेटे हम यहाँ पे मेरे पास दे रखा है ए है, मेरे पास टोटल अमाउंट ए दे रखा है, यहाँ पे पी दे रखा है। पी और ए माइनस पी जब होता है तो ऐसा ही निकलता है। यहाँ पे 156 रुपये था, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, 8 एकम 8, 8 8 7, नहीं अभी पहले आप डायरेक्ट लिख कीजिए। यहाँ पे आएगा 8 इंटू 3 बाई आर, और मैं आर की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, तो 15/6/8/3, और 3 कम 3, 3 पंचा 5 और 2 52। तो आर की वैल्यू बेटा आएगी यहाँ से चीजों को, कितना आ रहा है यहाँ पे 8 6 56, इतना इतना इतना। तो परसेंटेज निकाला तो रेट निकाले, ठीक है। 5 15 30, और इसको हम काटेंगे यहाँ पे 26/4, और काटेंगे तो 13/2। अब जो रेट आया वो आया मेरे पास 13/2, मतलब 6.5%। अब आपसे बोला कि 4% इंक्रीज, इनके लिखेंगे इंक्रीज रेट, कितना है 4%। तो बेटा कितना हो जाएगा मेरे पास 21/2, मतलब मेरे पास आया 21/10 इतना। तो बोला कि 3 ईयर में इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, चीजों को इंटरेस्ट बताना है ना चीजों को। तो एस आई इज इक्वल टू कितना होगा 800 इंटू 21/3 इंटू 3/100, कैंसिल आउट यहाँ चीजों को, ये कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 8 8 दूनी 16, 168, 168। अब 168 जो आया है उसको मुझे जोड़ना है किसमें, अमाउंट में, उसको जोड़ना बेटा बस प्रिंसिपल में। तो कितने आएगा 968 रुपए चाहिए को। तो नन ऑफ दीज आंसर इसका, नन ऑफ दीज इसका
आंसर निकल आएगा चीजों को। कहीं कैंसिल क्या है, 8 किया तो मैंने एकदम सही है। अरे यार, ऐसा ही पी कितना है बेटा यहाँ पे, 800 इंटू आर कितना है यहाँ पे, 21/2। टाइम कितना है यहाँ पे, 3 इंटू इतना 4, 4 4 थी 12, तो 12 12 12 24 25। ए आया मेरे पास 12 मतलब 252 रुपये। ये आया मेरे पास ऐसा ही, और आपसे बोल रहा है यहाँ पर चीजों को वो निकालना है ए, और ए इक्वल टू कितना होता है, एस आई प्लस पी। ऐसा इक्वल टू कितना होता है, 252 प्लस पी कितना होता है यहाँ पे, 800 इक्वल टू कितना जाएगा, 1052 रुपीज। बस इतना बोल रहा था कि प्रेजेंट टाइम में कहीं आपसे बोला कि 800 रुपये है, जब इतना हो रहा है 3 ईयर में, तो सर्टेन द सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने आपको मुझे डायरेक्टली बताया भैया कि प्रिंसिपल है वो 800 है, जो अमाउंट है मेरे पास 940 रुपये। तो इन दोनों को जो डिफरेंस होता है, दोनों डिफरेंस होता है यहाँ पे, इसमें हम डिफरेंस लिख देते हैं, तो वो क्या कहता है हमारा ऐसा ही कहलाता है। तो मैंने यहीं पे डायरेक्टली कर दी, 156 आया, और इसमें आर निकाली, यहाँ पे कितना है मेरे पास, 6.5%। जब 6.5% आया, फिर बोल रहा है कि इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है 4% हिसाब से, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 10.5% हो जाएगा चीजों को। तो जिसको लिख सकता मैं 21/2% लिख सकता हूँ चीजों को यहाँ पे। बस ऐसा ही निकालनी थी। जब ऐसा ही निकल आया, फिर आपसे बोला यहाँ पे कि अमाउंट बताइए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1052 रुपए। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए होगा मेरा आपका इसका परफेक्ट आंसर चीजों का यहाँ पे। ठीक, चलिए उतारिए सवाल को, अच्छा सवाल है। चलिए, ये रहा आपके सामने सवाल। A certain amount earned simple interest आफ्टर 7 ईयर, मतलब 7 साल बाद जो इंटरेस्ट आया वो कितना है, 1750, 1750। टाइम 7 ईयर। हैड द इंटरेस्ट 24 मोर देन, हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड बी अर्न, कितना इंटरेस्ट आ सकता है। अब बताइए कितना होगा। आपके पास प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, बस सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो इसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं नॉन ऑफ दीज या कैन नॉट डिटरमाइंड। हमारा आंसर नहीं निकलेगा जब तक आपको कुछ पता नहीं है चीजों को यहाँ पे। तो ठीक है, अब बताइए सवाल सवाल। हाउ मैनी ईयर्स 150 विल बी प्रोड्यूस सेम इंटरेस्ट 8%, क्या होगा। टाइम बताना है, निकल आएगा टाइम, यस या नो। टाइम निकलेगा नहीं निकलेगा, मुझे तो आप ये बता दीजिए यहाँ पे।
चलिए आपसे बोल रहा है चीजों को, हाउ मैनी ईयर 150 विल बी प्रोड्यूस विद सेम इंटरेस्ट रेट्स 8%। पी बराबर कितना दे रखा है आपके पास 800। टाइम कितना है यहाँ पे 3 ईयर। रेट कितना है मेरे पास यहाँ पे 9/2। ऐसा ही कितना हो जाएगा पी आर टी अपॉन 100 800 इंटू 8 4 से 12 108। ऐसा ही बेटा कितना है यहाँ पे 108। जब 108 आया हुआ है तो अब आपसे बोला जा रहा है कि इसका टाइम कितना होगा। टाइम टाइम ठीक है बेटा, एक ऐसा ही हो गया। तो 108, अब आपको ए लेना रुपए में यहाँ पे 150 इंटू 8% इंटू 9 सॉरी इंटू टी अपन 100 25 छक्का 150 25 चौका 100 2 कितना आया 54 इक्वल टू 90 और टी इक्वल टू आया 9 ईयर। टाइम इज 9 ईयर। आपसे बोला जा रहा है बेटा कि हाउ मैनी ईयर कितना ईयर लगेगा इतना पैसे को सेम इंटरेस्ट रेट पे। तो पहले तो बेटा मैं यहाँ से निकाल लूंगा, ऐसा ही निकाल लूंगा यहाँ से, जो मेरा ऐसा ही आएगा मैंने एफ आई निकाल लिया। अब ये जो ऐसा ही है जो ए है, ए मेरे लिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए मेरे लिए बन जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल बन जाएगा तो आपसे बोल रहा कि ये प्रिंसिपल जो इसका ऐसा ही है तो इस इतना अमाउंट इससे लेने में इसको 9 साल लगेगा चीजों को। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया, बस इतना टाइम था क्योंकि आपसे। और 9 साल कैसे लगेगा अब मैं बताता हूँ कुछ चीजों को। नहीं ऐसे हो जाएगा चीजों को, ऐसे हो जाएगा ठीक है ना। इतना आप करिए इस चीज को। लीजिए ये सवाल आपके स्क्रीन पर, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर। कैसे होगा बेटा, आपसे बोला जा रहा है इफ 64 अमाउंट टू इतना। एक क्या दे रखा है बेटा पास प्रिंसिपल वैल्यू रखी है, मतलब P इज इक्वल टू 64 और A इज इक्वल टू दे रखा है बेटा 83.25। मतलब बेटा यहाँ से जो ऐसा ही निकल के आएगा वो निकल के आएगा 83.20 माइनस 64 इतना आएगा। इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा चीज़ों को यहाँ पे, तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 83.0 64.0002 19। जो ऐसा ही आएगा बेटा वो आएगा मेरे पास कितना 19.20 इन द 2 ईयर टाइम 2 ईयर। व्हाट विल बी 86 अमाउंट 2 ईयर। यहाँ से रेट निकाल लेंगे यहाँ पहले, तो आप यहाँ से आप निकालिए रेट एस आई पी इंटू आर। आधा पड़ा बेटा अभी तक, यहाँ तक पड़ा अभी तक। यहाँ से रेट निकालो पहले तो आप T/100
ऐसा कितना बेटा चीजों को यहाँ पे 19.0, पी कितना बेटा यहाँ पे 6464, इंटू आर कितना बेटा यहाँ पे निकालना है, टी कितना बेटा 2 ईयर्स, कैंसिल आउट, तो ए 960 960, तो यहाँ से आर आ जाएगा बेटा आपके पास 960 अपॉन 64 अपॉन 64, एट 460 15%। बेटा जो आर आया मेरे पास यहाँ पे आया 15%, 15% के हिसाब से बेटा यहाँ पे चीजों को लग रहा है चीजों को। अब बोला जा रहा है कि 86 अमाउंट टू बी 4 ईयर एट सेम परसेंटेज पर एनम, सेम परसेंटेज पर एनम। बस बेटा हो गया, अमाउंट निकल आया चीजों को। जब आपको मालूम चल गया कि कितना है मेरे पास, यहां निकालना मुझे कितना परसेंटेज, तो यहाँ पे सेम परसेंटेज मतलब 15% पे ही निकालना मुझे, लेकिन निकालना क्या है यहाँ पे पी निकालना चीजों को, ठीक है। अब पी अमाउंट दे रखा है, पी निकाल लेंगे यहाँ पे डायरेक्टली। जब आपको मालूम है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा ही मालूम ही है चीजों को, यहाँ पे इतना है ऐसा ही मालूम ही है, बट डायरेक्टली निकाल लेना, उसमें कुछ करना है नहीं आपके पास। यहाँ पे सब कुछ गिवन है आपके पास, आर निकल गया चीजों को यहाँ पे। जब आर निकल गया चीजों को यहाँ पे, तो कितना आया मेरे पास यहाँ पे आर 15% आया है, पी पता है, बस एफ आई निकल आया चीजों का यहाँ पे। निकल आएगा कि नहीं निकलेगा, चलिए मैं फिर बता देता हूँ आपको चीजों को। एस आई बराबर बेटा कितना 86 इंटू 15% इंटू 4 ईयर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर ले 5 को 60, 86 इंटू 6, हम 100 को बात को ऐड कर देंगे चीजों को, 0 6 36 3 8 48 51 अपॉन 100, तो मेरे पास आया 51.06, आंसर खत्म। 51.06 चीजों को यहाँ पे इतना मेरे पास आया है एस आई। अब एस आई आया है तो अब क्या होता है यहाँ पे अमाउंट 51.6 प्लस 86, जोड़िए दोनों को 60 7 13 137.60, आंसर खत्म। ये होगा बेटा हमारा परफेक्ट आंसर चीजों को। कि आपसे बोला जा रहा था यहाँ चीजों से कि जो 64 अमाउंट है वो इतना एक प्रिंसिपल दे रखा था, इतने दिन में इतना हो जाता है, तो यहाँ इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू एस आई एंड 2 ईयर व्हाट विल बी 86 अमाउंट इन 4 ईयर्स द परसेंटेज पर एनम पास यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 137 रेट, 137 रेट, ठीक। उतार लीजिए सवाल को। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ द मनी रेट 5% फॉर 10 ईयर 8 ईयर के लिए। आपसे बोला कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी 8% एंड इतना, तो चलो व्हाट इज द रेट इंटरेस्ट अमाउंट्स इंटरेस्ट ऑन द रिसीव्स सम 5 ईयर। बताओ, आपसे बोला जा रहा है पहले तो आप निकालिए इसका कि भैया जो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है चीजों को, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी एट रेट इतना फॉर इतना आया चीजों को। फिर बोला जा रहा है कि उस पर 5% के लिए निकालना चीजों को। समझिए क्वेश्चन को आप,
क्वेश्चन को समझिए समझिए, एक बार पढ़िए सवाल को पढ़िए आप, फिर क्या बोल रहा चीजों को आपसे। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, आपसे पी निकालना है, तो पी बराबर क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। और आपके पास ऐसा ही दे रखा है, इतना इतना 5% इंटू 8 8 × 5 = 40, तो कितना हो जाएगा 8400, 8 × 5 = 40, कैंसिल आउट, ये चला जाएगा हमारा 2100 आ जाएगा। पी बराबर बेटा हमारे पास आया। अब फिर बोला जा रहा है कि इसी पे सेम अमाउंट, अमाउंट बेटा कितना है यहाँ पे, तो कैन बी रिसीव 5 ईयर, इसके इंटरेस्ट बताना है बेटा, इस चीजों पे कितना बताना है यहाँ पे, 5 साल में इसका इंटरेस्ट। तो ऐसा कितना है 840 2100 इंटू रेट इंटू 5 ईयर अपॉन 100, कैंसिल आउट, एक चौको इंटू 5 और बराबर 8%, 8%, 8% होगा। आर इक्वल टू कितना है यहाँ पे 8%। सवालों कुछ है नहीं है, सिंपल सवाल है, बस लगाते दीजिए सवाल को, ठीक है ना। ठीक हो रहा है बेटा, चीजों को करिए। ये सवाल देखिए, आपका ये सवाल ये होमवर्क में है, और एक ये सवाल ये भी आपको दोनों होमवर्क में है। और इस सेशन बेटा में यहीं पे ख़त्म करते हैं चीज़ों को, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।